मैंने पूज्य बापूजी से 2007 में मंत्र दीक्षा ली है। मैं महिला उत्तन मंडल में होने वाले प्रत्येक चले स्व की और शिविर में आती थी। उन शिविरों में गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने और बच्चों को गर्भ से ही हम अच्छे संस्कार कैसे दे सकते हैं, ये सब बातें बताई जाती थी। 2019 में मेरी शादी हो गई। जब मैं अपने आसपास अलग अलग स्वभाव वाले बच्चों को देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा होने वाला बच्चा कैसा होगा। तब मैंने दृढ़ संकल्प किया कि मैं अपने बच्चों को गर्भ से ही अच्छे संस्कार दूंगी। जब मैं अहमदाबाद आश्रम आई तब गर्भ संस्कार के बारे में मैंने विस्तार से समझा और उन्होंने मुझे गर्भ संस्कार के ग्रुप में जोड़ दिया। वहाँ दीदी ने मुझे बताया कि गर्भ संस्कार द्वारा माँ जैसे चाहे वैसे ही संतान को जन्म दे सकती है। उनके बताए अनुसार मैंने सभी नियमों का तत्परता से पालन किया, जैसे सुबह सूर्योदय से जल्दी उठना, भगवान नाम का जप, ध्यान, भजन, त्राटक करना और जैसे सूर्य को अर्घ्य देना, तुलसी को जल चढ़ाना, परिक्रमा आदि। जब मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हुई हूँ तब से मैंने श्री आशाराम जी का पाठ करना, भगवद गीता पढ़ना, श्री योग वशिष्ठ महाराज का अध्ययन करना और विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का भी मैं हर रोज पाठ करती थी। महिला उत्थान मंडल के द्वारा मुझे एक दिव्य शिशु संस्कार की किट दी गई थी। उस किट में एक गर्भ संवाद की ऑडियो थी, जिसे वो ऑडियो में मैं रोज़ सुनती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि मैं रोज़ बापूजी का सत्संग सुनती थी और वो सत्संग का मैं मनन करती थी। उसके साथ साथ में मैं अपने बच्चे को बताती थी कि तुझे बापूजी जो सत्संग सुना रहे, तुझे उसी मार्ग पे चलना है। गर्भावस्था के दौरान जो मैंने कीर्तन किए थे, सुने थे, वो अभी मेरे बच्चे में मुझे दिख रहे हैं। जिस ग्रुप में मुझे जोड़ा गया था उस ग्रुप में सत्संग ज्ञान प्रतियोगिता हर महीने होती थी और मैं उस प्रतियोगिता में हर महीने भाग लेती थी। प्रतियोगिता के कारण मैं सत्संग गहराई से सुनती थी, उसका मुझे भी लाभ हुआ और मेरे बच्चे को भी लाभ हुआ है। दिव्य शिशु संस्कार में अलग अलग महीनों में हम कैसा आहार ले, इसकी हमें जानकारी दी जाती थी, उसका मैं नियमित रूप से पालन करती थी। मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में एक भी एलोपैथी दवा नहीं ली है और एक ही बार सोनोग्राफी करवाई है। पूज्य बापूजी अपने सत्संग में बताते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद तुरंत उसकी नाल नहीं काटनी चाहिए, उसके जीवा पे घी, शहद और सोने की सलाई से उसकी जीवा पे ओम लिखना चाहिए। मैंने वैसा ही मेरे बच्चे के लिए किया है और मैं आज देखती हूँ कि मेरा बच्चा और बच्चों से बहुत अलग है। बापूजी के संस्कारों का इतना प्रभाव था कि मेरा बच्चा जन्मते ही उसने कोई सांसारिक शब्द नहीं बोला, सीधा उसने ओम ही बोला। हमने इसका नाम ऋषि इसलिए रखा है कि इसके बहाने हमको भगवान की याद हर पल आती रहे। गर्भावस्था के दौरान जिन जिन नियमों का मैंने पालन किया था वो सारे नियम आज मैं अपने बेटे ऋषि में प्रत्यक्ष देख रही हूँ। हमारे घर में कोई मेहमान भी आते हैं या परिवार के सदस्य हो, उन सबको वो हाथ जोड़कर हरिओम तो बोलता ही है, लेकिन उसे अगर कोई पशु दिखे, पक्षी दिखे, उसमें भी वो सब भगवान का रूप समझकर उनको भी हाथ जोड़कर हरिओम बोलता है। ये गर्भ संस्कार का ही परिणाम है कि मेरे बेटे ऋषि को सब में भगवान ही नजर आते हैं। गर्भावस्था में मैं उसको बोलती थी कि मुझे सेवा करनी है। जब मैं सेवा में जाऊंगी
तो तुम मुझे परेशान मत करना। और जब आज मैं उसको देखती हूँ कि वो 2.5 साल का है, जब भी मैं सेवा करती हूँ तो वो मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करता है। पूज्य बापू जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है कि उन्होंने ऐसा सेवा प्रकल्प शुरू किया है जिसका नाम है दिव्य शिशु संस्कार, जिससे हर माता पिता अपने संतान को दिव्य बना सकते हैं। मेरा सभी माताओं बहनों से यही अनुरोध है कि वो दिव्य शिशु संस्कार से जुड़े और अपने आने वाले संतान को दिव्य बनाएं।